हेलो बच्चों, मैं शरद सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंद चैनल शरद कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चे, आज हम सीखने जा रहे हैं कि कोई भी बहुपद हमको दिया होगा तो उस बहुपद का क्या करेंगे बच्चे, गुणनखंड करेंगे। और कैसे करेंगे? मध्य पद को तोड़ करके, मतलब बहुपदों का मध्य पद तोड़ करके आज हम गुणनखंड करना सीखेंगे। तो सारे बच्चे मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पूरे अपने एनर्जी के साथ आज की वीडियो को हम क्या करेंगे बच्चे, कंप्लीट करेंगे। और आज हम अपने इस वीडियो के थ्रू आप सारे बच्चों को बहुपदों का मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड करना अवश्य ही सिखा देंगे। क्लियर है बच्चे? तो आप भी सारे बच्चे पूरे जोश के साथ हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहां पर आपके सामने प्रश्न नंबर 1, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 6x का घात 2 ऋण 7x ऋण 3। और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, बहुपदों का मध्य पद तोड़ करके क्या करेंगे बच्चे, हम गुणनखंड करना सीखेंगे। क्या करेंगे बच्चों? गुणनखंड करना सीखेंगे। तो यहां जो हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा है, प्रश्न लिखा है, ये एक बहुपद है। क्या है बच्चों? ये एक बहुपद है। तो इस बहुपद का हम क्या करना सीखेंगे बच्चे, गुणनखंडन करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चे? गुणनखंड करना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन गुणनखंड करने के पहले कुछ विशेष करके बातें हैं, इन बातों के थ्रू आप बहुत जल्दी ही बहुपद के गुणनखंड करना सीख जाएंगे। और वो बातें कुछ इस प्रकार से, यहां पर कुछ 4 पॉइंट मैंने लिख दिया है। अगर इन पॉइंट को आप याद कर लेते हैं, इन पॉइंट को आप समझ लेते हैं, तो आपका बहुपद का जो गुणनखंड करना है वो चुटकियों का काम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? चुटकियों का काम हो जाएगा। तो आइए, तो अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बच्चे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? सॉल्व करके आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, इसी स्टेप को हम फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, प्रथम तथा अंतिम पद के संख्या को गुणा करके उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चे? सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, प्रथम और अंतिम पद के संख्या को गुणा करते हैं। आइए यहां पर अब देखते हैं। देखिए ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा द्वितीय पद है और ये हमारा तृतीय पद है। ठीक है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और तीसरा पद है। तो देखिए क्या बोल रहा है यहां पर स्टेप में, पहला प्रथम और अंतिम पद के संख्या को गुणा करेंगे। तो देखिए प्रथम पद का संख्या है 6 और अंतिम पद का संख्या है 3। तो इन संख्याओं को हम क्या करेंगे बच्चों, आपस में गुणा करेंगे। तो चलिए, आपको तो गुणा आता होगा, पहाड़ा भी आता होगा आपको, है ना? तो चलिए गुणा करते हैं। 6 का गुणा 3 के साथ करिए। 6 तिया कितना हो जाता है बच्चों? 6 तिया 18 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? 18। तो यहां पर क्या लिखा है, सबसे पहले हम प्रथम तथा अंतिम संख्या के पद का गुणा करते हैं। तो गुणा करने से कितना प्राप्त हुआ? देखिए 6 तिया 18। अब देखिए जो गुणा करके जो 18 प्राप्त हुआ उसका हम क्या निकालेंगे, देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आइए निकालते हैं। किसका निकालेंगे? जो प्रथम पद और अंतिम पद की जो संख्या उसको गुणा करेंगे। तो क्या किया हमने बच्चों, गुणा 6 का गुणा 3 के साथ किया, प्रथम पद और अंतिम पद। तो 6 तिया 18 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 18 प्राप्त हुआ। अब हम इस 18 का क्या निकालेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड। चलिए निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 से देते हैं इसको भाग। तो 2 निया 18, उसके बाद किससे जाएगा बच्चों? 3 से जाएगा, 3 तिया 9। उसके बाद फिर से किससे जाएगा बच्चों? 3 से जाएगा, 3 एकम 3। क्लियर है? सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से 18 का अभाज्य गुणनखंड निकाला। क्लियर है? अब देखिए जो 18 का अभाज्य गुणनखंड है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, नीचे में क्या करते थे बच्चों, लिख देते हैं। तो मैं 18 के जगह अब क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 3 लिख सकता हूं। तो देखिए 18 का मैंने अभाज्य गुणनखंड बना दिया। इनको वापस गुणा करेंगे तो वापस हमको क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। 2 तिया 6 और 6 तिया 18। क्लियर है? तो मैंने 18 का गुणनखंड बना लिया। उसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या कह रहा है, हमारा स्टेप नंबर 2। क्या मैंने बोला बच्चों? हमारा स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है, प्राप्त गुणनखंड को, ये हमारा क्या है बच्चों, गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया 18 का। ठीक है, प्राप्त गुणनखंड को 2 समूह में बांटते हैं। 2 समूह मतलब 2 ग्रुप में बांटते हैं, है ना? और कैसे 2 ग्रुप में बांटेंगे इस चीज को आप विशेष करके ध्यान देंगे। कैसे ग्रुप में बांटेंगे बच्चों? जिन्हें जोड़ने या घटाने पर हमको मध्य पद प्राप्त होना चाहिए। बहुत आराम से, बहुत शांति से इस लाइन को समझिए। जो हमारा मेन स्टेप है वो हमारा स्टेप नंबर 2। क्या है बच्चों? स्टेप नंबर 2। क्या मैंने बोला? जो प्राप्त गुणनखंड है ये हमारा क्या है बच्चों? प्राप्त गुणनखंड है। 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों? 2 समूह में बांट देंगे। कितने समूह में बच्चों? 2 समूह में बांट देंगे। और कैसे 2 समूह में बांटेंगे वो नीचे में लिखा हुआ है। जिन्हें आपस में या तो जोड़ेंगे
या तो घटाएंगे, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जोड़ने या घटाने से हमको मध्य पद प्राप्त होना चाहिए। मध्य पद मतलब कौन सा बच्चों? 7। कौन सा प्राप्त होना चाहिए हमको? 7 प्राप्त होना चाहिए। तो आइए दो ग्रुप में हम बांटते हैं, ठीक है बच्चों, कितने? दो ग्रुप में बांटते हैं। तो यहां पर देखिए बांट के दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए अगर मैं, ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको 2 और 3 को एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, एक ग्रुप में 2 और 3 दोनों हैं, और ये बेचारा आखिरी वाला 3 अकेला है, तो बताइए तो पहले ग्रुप का आंसर कितना आएगा? ये जो पहला ग्रुप है, ये जो पहला समूह है, दोनों के बीच में गुणा है, तो 2 तिया कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। और ये 3 अकेला है, 3 का 3 आएगा। तो अब मेरे को बताइए यहां पर जो दो ग्रुप का आंसर आया, पहले ग्रुप का आंसर आया 6 और दूसरे ग्रुप का आंसर आया 3, इनको आपस में या तो आप जोड़ सकते हैं या तो आप घटा सकते हैं। जोड़ने या घटाने से क्या आना चाहिए बच्चों? जोड़ने या घटाने से मध्य पद आना चाहिए। क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए मुझे। 6 में अगर 3 को मैं जोड़ता हूं तो क्या 7 आएगा? तो आंसर है नहीं आएगा। अगर मैं 6 में 3 को घटा भी देता हूं तो क्या आंसर आएगा? 7 आएगा? तो आप बोलेंगे सर नहीं आएगा। मतलब इसका मतलब क्या है? हमने जो ग्रुप बनाया है वो गलत है। क्या है बच्चों? हमने जो ग्रुप बनाया वो गलत है। तो क्या करेंगे? अब सही वाला ग्रुप बनाएंगे। मैंने जानबूझ के ऐसा ग्रुप बनाया ताकि आप सारे बच्चे समझ पाएं, क्योंकि गलती तो स्टार्टिंग में सबसे होगी। क्लियर है बच्चों? सबसे होगी। तो अब हम उन्हीं गलतियों को क्या करेंगे बच्चों? सुधार करके रहेंगे। क्या करके रहेंगे बच्चों? सुधार करके रहेंगे। तो मैंने जो ग्रुप बनाया ये गलत था, अब सही वाला ग्रुप बनाते हैं। देखिए आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अभी मैं क्या करूंगा बच्चों? ये 2 और 3 को, सॉरी, ये जो डबल 3 है ना उसको मैं साथ में रखूंगा, और ये जो 2 है ना उसको अकेला रखूंगा। तो देखिए ये जो पहला ग्रुप मैंने बनाया, पहला समूह 2, उसमें एक अकेला ही संख्या है, तो इसका आंसर 2 ही आएगा। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है उसमें कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं। और वो कौन कौन से 2 नंबर है बच्चों? 3 और 3। तो बताइए 3 तिया कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 3 तिया तो 9 होता है। बिल्कुल सही है। अब बताइए यहां पर जो 2 संख्या आया उसको हम क्या करेंगे? या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो क्या आना चाहिए बच्चों? बीच वाला पद आना चाहिए, मध्य पद आना चाहिए। तो देखिए चेक करिए, मध्य पद मतलब 7 इस बार आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहां है 9, यहां है 2। 9 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 9 और 2 11। क्या 11 है? तो आप बोलेंगे सर नहीं है। कोई बात नहीं। अब जो मैंने बोला जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। 9 में 2 को घटा के देखिए तो आ रहा है कि नहीं आंसर? तो आप बोलेंगे हाँ सर बात तो सही है, 9 में 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर वाला नंबर है, ये हमारा मेन नंबर है। ठीक है, यही हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे? मध्य पद को तोड़ना सीख रहे हैं। ठीक है, तो बताइए अब हम 7 की जगह क्या लिखेंगे? 9 ऋण 2। ठीक है, देखिए अब हम क्या लिखेंगे बच्चे? देखिए अब हम क्या लिखेंगे? 9 ऋण 2 करेंगे। अब हमको कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? 7 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए उस 7 की जगह में क्या लिखेंगे? 9 ऋण 2 को लिखते हैं। ठीक है, आइए नोट करते हैं। देखिए बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, बस 7 की जगह मैं क्या लिखूंगा? देखिए 7 की जगह लिखूंगा 9 ऋण 2। क्या लिखूंगा बच्चों? 9 ऋण 2। तो देखिए 6 की जगह 6 लिख दिया, x घात 2 की जगह x घात 2, ऋण की जगह ऋण। 7 की जगह मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 9 ऋण 2। क्या लिखूंगा बच्चों? 9 ऋण 2। फिर जैसा x है उस x को उतार दूंगा, फिर ऋण 3 का ऋण 3। क्लियर है बच्चों? यहां पर कोई मैंने परिवर्तन नहीं किया इस लाइन में। दूसरी लाइन में मैंने केवल 7 की जगह क्या लिखा बच्चों? 9 ऋण 2 लिखा। और ये 9 ऋण 2 मैंने कैसे लिखा मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं बच्चे? आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए जो भी काम है हम इस मध्य पद में ही करेंगे अभी भी। ठीक है, 6x घात 2। तो अब देखिए यहां पर कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक के सामने में क्या है बच्चों? ऋण का चिन्ह है। अगर मैं कोष्टक को खोलता हूं, कोष्टक को ओपन करता हूं, तो ऋण चिन्ह का अंदर में गुणा होगा, और कोष्टक के अंदर में जितना भी पद है सबका चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों? बदल जाएगा। बदल जाएगा मतलब अगर कोष्टक के अंदर में कोई धन है तो उसका चिन्ह अब ऋण हो जाएगा। अगर पहले से किसी का चिन्ह ऋण है तो अब वो धन हो जाएगा। कब ऐसा होता है बच्चों? जब कोष्टक को हम लोग खोलते हैं, अगर कोष्टक के बाहर में ऋण चिन्ह है तो इस प्रकार से कोष्टक के अंदर में जितने भी पद हैं सबका चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? सबका चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए यहां से मैं कोष्टक को ओपन करूंगा तो ऋण का अंदर में गुणा होगा और अंदर में सारे पदों का चिन्ह बदल जाएगा। और देखिए इस x का भी अंदर में गुणा होगा। क्या मैंने बोला बच्चों? इस x का भी अंदर में गुणा होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए अंदर में 9 का चिन्ह है धन, कोष्टक के अंदर की बात कर रहा हूं बच्चों। कोष्टक के अंदर में 9 का चिन्ह है धन, लेकिन अब उसका चिन्ह बदल जाएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों? ऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऋण हो जाएगा। ऋण 9, फिर x का मैं x लिख लूंगा। उसके बाद देखिए 2 का चिन्ह है ऋण,
लेकिन अब क्या हो जाएगा, ऋण का गुणा होने के बाद उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, धन हो जाएगा। तो धन 2x में लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद ऋण 3 का ऋण 3। तो यहां पर बच्चों देखिए, यहां पर हम क्या बोल रहे थे, मध्य पद तोड़ना है हमको। मेन मुद्दा क्या था बच्चों, मध्य पद को तोड़ना। अब यहां पर आप अच्छे से ध्यान देंगे, यहां पर पहले कितना था बच्चों, 7x था। कितना था, ऋण 7x था। अब ऋण 7x के जगह देखिए क्या आ गया है, ये नंबर आ चुका है। क्या आ चुका है बच्चों, ऋण 7x के जगह ऋण 9x धन 2x। तो हमने क्या कर चुका है, हमने मध्य पद को ऑलरेडी तोड़ चुका है। इस लाइन तक, तीसरी लाइन तक हम मध्य पद को तोड़ चुके हैं। अब देखिए ऊपर में कितने पद थे, ऊपर में 3 पद थे, अभी कितना हो गए बच्चों, नीचे में तीसरी लाइन में 4 पद हो गए। 4 पद मतलब प्रथम पद देखिए, प्रथम पद तो बच्चों सेम है, ये देखिए प्रथम पद भी सेम है, अंतिम पद भी सेम है। बदला क्या बच्चों, ये मध्य पद, ये मध्य पद एक था, यहां पर हमने क्या कर दिया बच्चों, उसको 2 भागों में तोड़ दिया, ठीक है। इसी को कहते हैं मध्य पद को तोड़ना। क्या कहते हैं बच्चों, मध्य पद को तोड़ना, ठीक है। तो मैंने आपको सिखा दिया कि मध्य पद को किस प्रकार से तोड़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, पहले और दूसरे पद से उभयनिष्ठ निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, ये देखिए पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, अब ये चौथा पद। कितने पद हो गए बच्चे, 4 पद हो गए। तो क्या बोल रहा है यहां पर देखिए स्टेप में कि पहले और दूसरे पद से उभयनिष्ठ निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, पहले और दूसरे पद से उभयनिष्ठ निकालते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है बच्चों, जो पहले और दूसरे पद में जो जो सिमिलैरिटीज हैं, जो जो सेम चीजें, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। उसको क्या करते हैं बच्चों, बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए इस लाइन को मैं और थोड़ा सुविधाजनक करके मैं लिख देता हूं। जैसा कि 6 है मेरे पास, तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2 गुणा 3 लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों, 2 गुणा 3 लिख सकता हूं। और x घात 2 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं 2 बार x लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं, 2 बार x। तो आपको पता है 2 तिया 6 और x गुणा x साथ करूंगा तो x घात 2 मिलेगा मेरे को। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को बताइए 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे सर हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही, 3 तिया 9 हो जाएगा। और x के जगह मैं x लिखना चाहूंगा, फिर प्लस 2 के जगह 2 लिखूंगा, x की जगह x लिखूंगा और ऋण 3 की जगह ऋण 3 लिखूंगा। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या मैंने बोला बच्चों, ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है। तो यहां पर स्टेप में क्या बोला है, पहले और देखिए पहले और दूसरे पद से उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो देखिए पहला और दूसरा पद हमारा कौन कौन सा है, ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद है। आइए बच्चों देखिए, अब ये जो पहला पद और दूसरा पद है, इन दोनों में क्या क्या सेम चीजें, उनको पकड़ के बाहर करना है हमको, उनको पकड़ के हमको निकालना है। तो बताइए, तो आप देख रहे होंगे, आप बोलेंगे सर इसमें एक 3 और इसमें भी एक 3 कॉमन है, उसी को उभयनिष्ठ बोला जाता है जो सेम है। और यहां पर भी एक x है, यहां पर भी एक x है। तो कम से कम कितनी चीजें हैं जो दोनों में सेम है बच्चों। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर इसमें भी x है, तो लेकिन अब आप बात को थोड़ा सा समझेंगे, कम से कम यहां एक x है, यहां एक x है, क्लियर है। लेकिन यहां अगला दूसरा x है, यहां क्या और है क्या बच्चों, और नहीं है। तो कम से कम ऐसी चीजें जो दोनों में समान है, क्या है बच्चों, जो दोनों में समान है, उसे हम उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं उभयनिष्ठ। तो बताइए यहां से एक 3 निकल जाएगा बच्चों, उभयनिष्ठ 3 निकल जाएगा और एक x निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों, एक x निकल जाएगा। तो बताइए क्या बचेगा बच्चों, यहां से एक 3 निकला है तो 2 बच जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा बच्चों, 2 बच जाएगा। और एक x निकला है तो एक x बच जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ ऋण का चिन्ह है तो मैं ऋण का चिन्ह लगा लूंगा। उसके बाद 3 और x निकाले थे ना इन दोनों से, एक 3 और एक x, तो एक 3 बच जाएगा शेष। क्लियर है बच्चों, इस प्रकार से हम उभयनिष्ठ निकालते हैं। क्लियर है, अब आगे आइए, अब आगे आइए, यहां धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा लूंगा। अब मेरे को बच्चों बताइए, अब देखिए अगला क्या है, क्या लिखा है बच्चों, देखिए इसी प्रकार तीसरे और चौथे पद से भी उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो बताइए ये हमारा तीसरा पद है और ये हमारा कौन सा बच्चों, चौथा पद है। तो बताइए तीसरा और चौथा पद में क्या उभयनिष्ठ है, धन 2x और ऋण 3 में। तो आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है बच्चों, एक है। क्या है बच्चों, एक है। क्यों एक है, क्योंकि इस 2 के साथ कुछ गुणा नहीं है तो मैं 1 का गुणा कर सकता हूं, और इस 3 के साथ कुछ भी गुणा नहीं, मैं 1 का गुणा कर सकता हूं। तो ये तो उभयनिष्ठ आपको दिखाई दे रहा होगा। जब आपको कभी ऐसा लगे कि कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां पर क्या निकलेगा बच्चों, उभयनिष्ठ 1 निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों, 1 निकलेगा, ठीक है। तो आइए मैं निकाल लेता हूं, तो कितना आ जाएगा बच्चों, धन 1। तो बताइए यहां क्या बच जाएगा, जब 1 मैं निकालता हूं तो सारी पदें सेम लिख लूंगा मैं, ठीक है। सारी पदें जो है वो सेम नीचे उतर जाएगी, 2x और ऋण 3
क्लियर बच्चों, इस प्रकार से हम गुणनखंड करना सीखते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों आप एक चीज विशेष करके ध्यान देंगे, यहां पर जो मेरे को दो कोष्टक प्राप्त होगा ना, वो दोनों कोष्टक कैसे होने चाहिए बच्चों, सेम होने चाहिए। अगर दोनों कोष्टक सेम हैं, मतलब जो हम बना रहे हैं मैथ्स वो बिल्कुल भी सही चल रहा है, काम बिल्कुल ही सही चल रहा है। ये हमारा दोनों कोष्टक क्या आना चाहिए बच्चों, सेम सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब फिर से इस स्टेप को फॉलो करिए। अगले स्टेप में पुनः उभयनिष्ठ निकालते हैं, मतलब फिर से यहां से उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा एक पद हो गया और ये हमारा एक पद हो गया, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है, सेम सेम। तो आप बोलेंगे सर कोष्टक दिख रहा है, इस वाले भाग में भी लिखा है 2x ऋण 3 कोष्टक में, इस वाले भाग में भी लिखा है 2x ऋण 3 कोष्टक में। तो एक कोष्टक को हम क्या कर लेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या लिख लूंगा मैं, 2x ऋण 3, यहां से 2x ऋण 3, यहां से भी 2x ऋण 3 बाहर निकल गया। तो अंदर में क्या बचेगा बच्चों, 3x धन 1। क्या बचेगा बच्चों, 3x धन 1, ठीक है। तो इसको मैं अगले कोष्टक के अंदर लिख लूंगा, 3x धन 1। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं बच्चों, बहुपद का मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना सीखते हैं। क्या करते हैं बच्चों, गुणनखंड करना सीखते हैं। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। मेरे पास और भी क्वेश्चन है जिससे कि आप बारी बारी करके मेरे थ्रू आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बहुपदों का मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड किया जाता है। क्लियर है बच्चों। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो हम क्या करते हैं, अब आपको पता चल गया होगा। हम सबसे पहले प्रथम और अंतिम पद के जो संख्या होते हैं उसको गुणा करके उसका क्या निकालते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अब यहां पर देखिए, अब आप कई बच्चे बोलेंगे सर प्रथम पद में तो कोई संख्या ही नहीं है। तो यहां बच्चों कुछ संख्या नहीं मतलब एक है। क्या बच्चों, कुछ संख्या नहीं मतलब एक तो होगा ही गुणनखंड, उसके गुणा के रूप में एक तो समझ ही सकते हैं। तो बताइए प्रथम संख्या और अंतिम जो संख्या है उसका गुणा करिए। क्या करिए बच्चों, उसका गुणा करिए। तो एक छिक्का कितना होता है बच्चों, 6 होता है। एक छिक्का 6 होता है, तो यहां मैं लिख दूंगा 6, ठीक है बच्चों। इसका क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले किससे भाग देंगे, 2 से, 2 तिया 6। उसके बाद फिर से किससे देंगे बच्चों, 3 से, 3 एकम 3। क्लियर है बच्चों, कितना आ गया, 3 एकम 3, ठीक है। तो अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 6 का गुणनखंड। तो 6 बराबर करके क्या लिखूंगा बच्चों, 2 गुणा 3। क्या लिखूंगा बच्चों, 2 गुणा 3। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर बच्चों हमको क्या मिल चुका है, 6 का अभाज्य गुणनखंड मिल चुका है। अब क्या करते हैं आगे, अब यहां पर देखिए जो प्राप्त गुणनखंड है उसको 2 समूहों में बांटते हैं। और कैसे 2 समूहों में बांटते हैं बच्चों, कि उन दोनों समूहों से जो उत्तर प्राप्त होगा उनको आपस में या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तो मध्य पद प्राप्त होना चाहिए। मध्य पद मतलब क्या बच्चों, 5। अभी हमारा क्या मध्य पद 5 है, ठीक है। आइए तो यहां पर देखिए, यहां पर तो हमारे पास 2 ही संख्या प्राप्त हुआ है, गुणनखंड के रूप में 2 ही संख्या प्राप्त हुआ है। तो मैं इसको पहले ग्रुप में रख लेता हूं और इसको दूसरे ग्रुप में रख लेता हूं। तो पहले ग्रुप का आंसर 2 ही आएगा और दूसरे ग्रुप का भी आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इस 2 में 3 को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो देखिए इस 2 में 3 को या तो 3 में 2 को घटा के देखिए, क्या करके बच्चों, घटा को देखिए, 3 में 2 को घटा के देखिए तो 5 कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, जोड़ के देखिए, बीच में जोड़ के देखिए। तो 2 और 3 में, 2 को 3 में जोड़ने से कितना आता है बच्चों, 5 आता है। तो देखिए अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 5 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या है आंसर बच्चों, वो दो संख्या ढूंढना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो वो हमारा 2 संख्या 2 और 3, लेकिन हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो आपका आंसर होगा सर हम जोड़ेंगे। क्लियर है बच्चों, हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे, ठीक है। तो आइए जोड़ते हैं, क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं, ठीक है। आइए तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इस 2 में अगर मैं 3 को जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, जो कि हमको मध्य पद प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आइए हल करते हैं इसको। तो यहां पर देखिए, यहां पर सामने में कुछ नहीं था, मैंने 1 से गुणा कर दिया है ना, वापस से मैं उसको हटा देता हूं, ठीक है। आइए तो यहां पर क्या है बच्चों, x का घात 2 है। कितना है, x का घात 2 धन। अब 5 की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों, आपको पता है 2 धन 3। मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 2 धन 3, ठीक है, 2 धन 3। अब बाकी जो भी जैसा उसको सेम में लिख दूंगा, x जगह x रहेगा, धन की जगह धन और 6 की जगह 6 रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए जैसा मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, ये जो कोष्टक है ना उसके सामने में जो चिन्ह है उसका अंदर में गुणा करेंगे, मतलब कोष्टक को ओपन करेंगे, कोष्टक को खोलेंगे। अगर इस कोष्टक को मैं खोलता हूं तो बाहर में धन चिन्ह वेट कर रहा है, अगर ये धन चिन्ह का अंदर में गुणा होगा तो अंदर में किसी भी पद का चिन्ह नहीं बदलता है, जो जैसा पद है जिसका चिन्ह जो है वो वही रहता है, ठीक है। तो अंदर में 2 का चिन्ह कुछ नहीं मतलब धन है तो वो धन ही रहेगा,
ठीक है, तो कितना लिखूंगा बच्चों, धन 2, और पीछे से किसका होगा बच्चों, x का गुणा होगा तो 2x लिखूंगा, फिर यहाँ लिखूंगा धन 3, फिर पीछे से x का गुणा होगा तो x लिखूंगा, ठीक है बच्चों, फिर धन 6 का धन 6, ठीक है। तो मैंने इस पद में कोई ज्यादा चेंजेस किया नहीं है। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ये मध्य पद को थोड़ा सा गुणा करके लिख दिया। क्या कहा, जब मैंने धन चिन्ह के अंदर में गुणा किया, या तो बोल सकते हैं जब मैंने कोष्ठक को खोल दिया, ठीक है। आइए अगला में देखिए, अगला हम क्या करते हैं बच्चों, अब हमारे पास कितने पद प्राप्त हो जाते हैं, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए ये जो मध्य पद है, अब ये कितने भागों में बांट चुके हैं बच्चों, हम 2 भागों में बांट चुके हैं। इसे ही कहते हैं मध्य पद को तोड़ना, इसे ही कहते हैं क्या बच्चों, मध्य पद को तोड़ना। हमने मध्य पद तोड़ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, पहले और दूसरे पद से उभयनिष्ठ निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पहले और दूसरे पद से उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो उससे पहले देखिए इसको थोड़ा, इस लाइन को थोड़ा सरल कर देता हूं, ठीक है बच्चों, सरल कर देता हूं। x का घात 2, तो x को कितने बार लिख सकता हूं बच्चों, 2 बार लिख सकता हूं, ठीक है। उसका 2x का 2x धन 3x। अब मैं 6 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2 गुणा 3 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2 गुणा 3 लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए जो पहला और जो दूसरा पद है उससे हम क्या निकालेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ निकालेंगे। ऐसी चीजें जो दोनों में क्या बच्चों, सेम सेम चीजें, कम से कम ऐसी चीजें जो पहले और दूसरे पद में सेम सेम चीजें। तो क्या है बच्चों, देखिए यहां पर एक ठो x है, यहां पर एक ठो x है, और एक्स्ट्रा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है हमको, ठीक है। तो x को हम क्या कर लेंगे बच्चों, निकाल लेंगे कॉमन उभयनिष्ठ। तो एक ठो x निकला तो यहां पर एक ठो x बच जाएगा, फिर धन का धन, मैंने x निकाला था तो क्या बच जाएगा बच्चों, 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों, 2 बच जाएगा। अब आगे देखिए, अब यहां पर क्या दिख रहा है बच्चों, कॉमन, देखिए अच्छे से, यहां पर तीसरे और चौथे पद से भी हम कॉमन लेंगे, तो यहां से 1 3, यहां से 1 3, कम से कम 1 3 दिखाई दे रहा है तीसरे और चौथे पद से। तो हम उसे क्या निकाल लेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो मैं धन 3 उभयनिष्ठ निकाल लेता हूं। अब क्या बचेगा, देखिए धन 3 निकल गया, यहां बचेगा x, और यहां पर 3 निकल चुका है, तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों, धन 2। और मैंने पहले ही एक बात आप लोगों को बोल रखा है, क्या बोल रखा है, यहां पर बच्चों जो भी 2 कोष्टक आएंगी ना, 2 कोष्टक 2 ब्रैकेट, यहां पर दोनों कोष्टक क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे, सिमिलर होंगे। अगर सेम है एक जैसा, मतलब हम जो मैथ बना रहे हो बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए क्या करते हैं, अगले स्टेप में पुनः उभयनिष्ठ निकालते हैं। ये एक पद हो गया बच्चों और ये हो गया। अब इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग में और इस वाले भाग में, दोनों भाग में क्या सेम सेम दिख रहा है। तो आप बोलेंगे सर कोष्टक, ये कोष्टक और ये कोष्टक, तो एक कोष्टक हम क्या कर लेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। x धन 2, क्या करेंगे बच्चों, x धन 2, ये और ये मैंने उभयनिष्ठ निकाल लिया। अब बचा क्या, देखिए यहां पर x बचा और यहां पर धन 3 बचा, उसको हम अगले कोष्टक में लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, x धन 3 लिख देंगे। तो यहां पर ये जो बहुपद है उसका हमने क्या प्राप्त कर लिया बच्चों, गुणनखंड प्राप्त कर लिया हमने। वो भी किस तरीके से, मध्य पद को तोड़ करके। कैसे बच्चों, मध्य पद को तोड़ करके। क्लियर है, उम्मीद है आप सारे बच्चों को ये जो बहुपदों का मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड करना जो मैंने आपको सिखाया, उम्मीद है सारे बच्चे सीख गए होंगे। क्लियर है, तो आज के इस 20 मिनट की वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मेरे सामने आपके सामने एक और एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के नीचे में देखिए बच्चे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को घर में तैयार कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इस बहुपद का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है वो कितना कितना प्राप्त हुआ है। क्लियर है बच्चे, तो उम्मीद है आप सारे बच्चों की इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ है तो हमारे जो YouTube पर जो हमारा चैनल उसे क्या कर दीजिए बच्चे, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।